क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रहे हैं? घर के हर कमरे में एसी चल रहा है, ठंडक बहुत है, पर रिश्तों की गर्माहट कहीं खो गई है। डाइनिंग टेबल पर खाना तो सजा है, पर स्वाद गायब है, क्योंकि आज हम साथ बैठकर बात नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। 4 लोग, 4 दीवारें और 4 मोबाइल, यही रह गया है आज का परिवार। तो आप ईमानदारी से बताइए, आज सुबह सोकर उठने के बाद आपने सबसे पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, या अपने माता पिता के चरण छुए, या फिर सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया? क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने अपने परिवार के साथ बैठकर बिना मोबाइल छुए कब खिलखिलाकर बात की थी? अगर याद नहीं, तो क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ वक्त काट रहे हैं? हम बाहर वालों को हंसाने के लिए जोक्स भेज रहे हैं और घर के भीतर हमारा अपना कोई उदास बैठा है। अगर आपको भी लगता है कि अपना घर अब घर नहीं, एक गेस्ट हाउस बन गया है जहां लोग सिर्फ सोने और खाने आते हैं, तो रुकिए। आज मन का दर्पण में हम उस सच का सामना करेंगे जिससे आप और हम भाग रहे हैं। आज श्री कृष्ण जी आपको वो आईना दिखाएंगे जिसमें आपको अपनी असली सूरत नजर आएगी। आज का सबसे बड़ा सच जानते हैं क्या है? हमने घर तो बड़े कर लिए, पर दिल छोटे कर लिए। आज एक पिता अपने बेटे से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ढूंढता है। एक माँ किचन में खड़ी इस इंतजार में रहती है कि शायद कोई बच्चा आकर ये पूछ ले, माँ आज तुम कैसी हो? पर नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम बिजी हैं। हम उन लोगों के लिए बिजी हैं जो हमें जानते तक नहीं, और उन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिनके जीवन का केंद्र ही हम हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मृग तृष्णा के पीछे भागता हुआ हिरण प्यासा ही मर जाता है। आज हम भी उसी मृग तृष्णा में हैं। हम पैसा कमा रहे हैं ताकि परिवार को सुविधाएं दे सकें, पर उस चक्कर में हम परिवार को समय देना ही भूल गए। याद रखिए, बुढ़ापे में आपके बच्चों को ये याद नहीं रहेगा कि आपने उन्हें कौन सी गाड़ी खरीद कर दी थी, बल्कि उन्हें ये याद रहेगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत थी, तब क्या आप उनके पास बैठे थे? एक दौर था जब घर कच्चा था, रोटियां गिनी चुनी थी, पर सारे इकट्ठे बैठकर खाते थे। आज रोटियां बेशुमार हैं, कमाने वाले हाथ कई हैं, पर साथ बैठने वाला कोई नहीं है। आज हम बच्चों को महंगे खिलौने तो दे देते हैं, पर उनके साथ ज़मीन पर बैठकर नहीं खेलते। हम पत्नी को गहने तो दिला देते हैं, पर उसकी खामोशी के पीछे का दर्द नहीं पढ़ते। हम भाई को पैसा तो उधार दे देते हैं, पर उसे गले लगाकर ये नहीं कहते कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। यही तो आज की सच्चाई है। हमने संपर्क तो बढ़ा लिए हैं, पर संबंध खो दिए हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि मोह और प्रेम में बहुत बारीक अंतर है। मोह कहता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, और प्रेम कहता है मैं सामने वाले की खुशी में खुश रहूं। आज हमारे घरों में प्रेम नहीं, सिर्फ मोह और उम्मीदों का व्यापार चल रहा है। रिश्तों में दरार तब नहीं पड़ती जब बहस होती है, बल्कि दरार तब पड़ती है जब हम सही होने की जिद पर अड़ जाते हैं। आज हर इंसान ये साबित करने में लगा है कि वो सही है और बाकी सब गलत। एक बेटा सोचता है पिता पुराने ख्याल के हैं, एक पिता सोचता है बेटे में संस्कार नहीं है, एक बहू सोचती है मुझे आज़ादी चाहिए, और एक सासू माँ सोचती है मर्यादा खत्म हो गई है। पर ये कोई नहीं सोचता क्या मेरा परिवार बच पाएगा।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा पुराना झगड़ा है जो आपके और आपके अपनों के बीच दीवार बना हुआ है? क्या वो बात आपके रिश्ते से ज़्यादा बड़ी है? जिस दिन आप घर के भीतर अपनी डिग्री, अपना पद और अपना अहंकार दरवाजे के बाहर छोड़कर घुसेंगे, उस दिन आपको अपना परिवार फिर से मिल जाएगा। परिवार कोई अदालत नहीं है जहां इंसाफ किया जाए। परिवार तो वो मंदिर है जहां गलतियों को माफ किया जाता है। सोचिए, अगर आज आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, लेकिन वो माँ ना हो जो बचपन में आपके लिए दुआएं मांगती थी, तो क्या उस दौलत का कोई मोल रह जाएगा? हम अक्सर कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, कल बात करूँगा, पर क्या हमें पता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कितने कल लिखे हैं? क्या हम पछतावे के साथ जीना चाहते हैं? अंत में आंखें मूंदकर एक बात सोचिए, अगर आज खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो कौन सी कंपनी का बॉस आपके घर आकर रोएगा? कौन सा फेसबुक फ्रेंड आपकी चिता को अग्नि देगा और आपके परिवार को संभालेगा? कोई नहीं। सिर्फ वो लोग जिन्हें आज आप बिजी होने का बहाना देकर टाल रहे हैं, वही लोग आपके लिए तड़पेंगे। तो फिर ये तमाशा क्यों? आज ही इस वीडियो को बंद करने के बाद अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़िए, जाइए अपने उस भाई के पास जिससे महीनों से बात नहीं हुई, अपनी माँ के पैरों के पास बैठिए और उनका हाथ थामिए, अपने बच्चों को सीने से लगाइए। श्री कृष्ण जी का संदेश साफ है, रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। लेकिन परिवार में झुकना हार नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आप एक बहस हारकर एक इंसान जीत लेते हैं। आज मन का दर्पण की ये कड़वी बातें अगर आपके दिल में चुभी हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर का इंसान अभी जिंदा है। इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे समझिए। आज ही एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़िए। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर मुझे ये यकीन दिलाइए कि आप आज से अपने परिवार को दिखावा नहीं, समय देंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनों का हाथ थामे रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।